हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आज आपका दिन अच्छा रहा होगा। मैंने आज केवल 2 ट्रेड किए। आरबीआई पॉलिसी थी आज, और आज अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था मैं मार्केट में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट लगभग मेजॉरिटी टाइम साइडवेज पड़ा हुआ था, हाई और लो के बीच में फंसा हुआ था। टुवर्ड्स दी एंड बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आया है, बट 3 बजे ट्रेड करने का कोई तुक नहीं बनता, इसलिए वो ट्रेड अवॉइड किया। आपको चार्ट पर एक्सप्लेन करता हूँ। 2 ही ट्रेड किए मैंने आज। एक फिन निफ्टी में जब आरबीआई पॉलिसी ख़त्म हो गई उसके बाद, और एक मिड निफ्टी में मॉर्निंग में किया था, जिसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन मेरी पोजीशन साइजिंग की मिस्टेक के कारण वो लॉस बड़ा दिखाई दे रहा है। 4% का ही लॉस है, लेकिन 12,000 लॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने क्वांटिटी बहुत ओवर साइज मार दी थी। क्योंकि आज उसके प्रीमियम थोड़े कम है, एक मंडे को एक्सपायरी होने के कारण केवल एक दिन बचा है, इसलिए उसके प्रीमियम थोड़े कम थे, तो ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हो गई मुझसे सेम वैल्यू में। और फिन निफ्टी में एक ही ट्रेड है, वो सिर्फ मतलब जो अलॉटेड साइज़ होती है उससे ज़्यादा क्वांटिटी मारने के चक्कर में एक ट्रेड डिलीवरी में पड़ा और एक ट्रेड इंट्राडे में पड़ा। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, एक ट्रेड के सामने डिलीवरी लिखा हुआ है, एक ट्रेड के सामने इंट्राडे। तो वो दोनों का ऑर्डर टाइप अलग अलग होने के कारण उसको 2 अलग ऑर्डर उसने दिखाए सॉफ्टवेयर ने। अदरवाइज़ एक ही ट्रेड है, वो एक ही टाइम पर लिया हुआ ट्रेड है, और एक ही टाइम पर एग्जिट भी किया मैंने उसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर प्रॉफिट में देखोगे तो 27% मूवमेंट कैप्चर की है मैंने, और लॉस में देखोगे तो आप 4% का लॉस है। लेकिन 4% का लॉस 12,000 इसलिए दिखाई दे रहा है कि मेरी पोजीशन ओवर साइज हो गई थी। पोजीशन ओवर साइजिंग के मैं बारे में बताता हूँ आपको। पहले आपको मेरे चार्ट पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैंने चार्ट पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको मैंने कैसे ट्रेड किया आज। अगर आप मिड निफ्टी का चार्ट देखोगे तो मुझे मॉर्निंग में एक एंट्री मिली, जो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। मैंने इस कैंडल पर एंट्री ली थी, इस जगह पर, और उसके बाद वो 4-5 कैंडल नीचे आया, और पोजीशन बहुत ज़्यादा बड़ी होने के कारण छोटे से मूवमेंट में भी लॉस दिखने लगा बड़ा। तो मुझे लगा कि पोजीशन साइजिंग रॉन्ग है, पूरा स्टॉप लॉस लूँगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, उससे अच्छा उसको पहले काट दो और फिर से हम देखते हैं उसके बाद मार्केट में कुछ मिलता है क्या। उसको मैंने एग्ज़िट कर दिया, और फिर उसके बाद मैं फिन निफ्टी के चार्ट पर आया। और फिन निफ्टी इसलिए सिलेक्ट किया मैंने, बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था, और फिन निफ्टी में मैंने इस जगह पर एंट्री की, यहाँ पर नज़दीक कहीं इस एरिया के पास। तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ पर मुझे बहुत देर तक पोजीशन होल्ड करनी पड़ी, लेकिन वो प्रीमियम घट नहीं रहे थे, इसलिए कुछ ऐसा एग्ज़िट करने का मन नहीं किया, और 27% तक मैं इसको होल्ड कर गया। इस जगह पर कहीं पे मैंने पोजीशन को एग्ज़िट कर दिया। बट अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से मोमेंटम हो रहा था, एकदम बकवास सा मोमेंटम था। बीच में मिड निफ्टी में मुझे एक अच्छा सेटअप भी दिखाई दिया था। मिड निफ्टी का सेटअप दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। वहाँ पर मैं स्क्रीन पर नहीं था, और इसकी वजह से मैं उसमें ट्रेड नहीं कर पाया। इस जगह पर अगर आप देखो, इस जगह पर, तो मिड निफ्टी में एक बहुत अच्छा सेटअप बना है, और आखिरी में बैंक निफ्टी का एक सेटअप दिखाता हूँ आपको। वो सेटअप आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी में इस कैंडल पे बहुत ही सुंदर एंट्री थी। क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले मोमेंटम देख रहे हैं, और फिर मोमेंटम कंटिन्यूएशन देख रहे हैं, फिर मोमेंटम देख रहे हैं, फिर मोमेंटम कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। इसमें होता क्या है कि आपको 2-3 चीज़ें कंफर्म करनी होती है, फोर्सेस कंफर्म करने होते हैं, और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको ये ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट इतना ही प्रॉब्लम था कि ये कैंडल 258 की है, 258 की, जो बिल्कुल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर आई है। तो ज़्यादा स्पेस नहीं होता टारगेट आने के लिए, तो मैंने अवॉइड किया। और देखो, वही 5 मिनट में 70-80 पॉइंट, और 10 मिनट में 120 पॉइंट का मूवमेंट दे गया ऑप्शन, और वही ट्रेड मैंने आज नहीं किया। बट एनीवेज, आज मेरी से गलती ये हो गई। पोजीशन साइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपका रिस्क फिक्स है तो होगा क्या कि जो आप अभी, जैसे मैंने 27% वाला प्रॉफिट वाला ट्रेड दिखाया आपको, उसमें मेरा टोटल प्रॉफिट लगभग 37 वगैरह थाउजेंड रुपीज़ है, 38-39,000 रुपीज़ है। और एक 4% लॉस वाला 12,000-13,000 रुपये लेकर गया। तो 4% में मैं अगर 13,000 दे दूँ, तो 27%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 28% में मुझे 12,000 से 7 गुना
प्रॉफिट होना चाहिए था। मतलब मैंने जो 12,000 वाली रिस्क ली थी वो बहुत ज़्यादा ओवर रिस्क हो गई थी पोजीशन, और उसके कारण होता क्या है, मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स का जो लॉस वाला पोजीशन है उसमें बड़ा लॉस दिखाई देता है, और जो प्रॉफिट वाला पोजीशन है उसमें छोटा प्रॉफिट दिखाई देता है, और हम हमेशा कवर करते रह जाते हैं। वही मिस्टेक आज मैंने की, पोजीशन साइज़ की मिस्टेक की। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो दोस्तों, हमेशा ट्रेड करते समय मोमेंटम के पास ट्रेड करो, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी चूज़ करो कितनी करनी है। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है और अगर आप 1,000 रुपये का रिस्क लेते हो तो आपको 100 क्वांटिटी करनी चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है लेकिन आप 10,000 का रिस्क लेते हो तो आपको 1,000 क्वांटिटी ट्रेड करनी चाहिए। और ये वो सिंपल मैथमेटिक्स होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पोजीशन साइजिंग हमेशा सही रखो और हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स पर ट्रेड करो। आज ये जो बैंक निफ्टी का सेटअप अगर मैं ट्रेड कर लेता तो आज मेरे दिन का सबसे बेस्ट सेटअप होता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।